इंतकाल हो चुका था। माँ ने दूध पिलाया। 1-1.5 महीने के हुए कबीले बनु साद से आई हुई औरतों में एक हलीमा नाम की औरत थी, हलीमा सादिया। वो नबी अकरम को अपने कबीले में ले गई, अपनी गांव में ले गई। उसने दूध पिलाया, परवरिश की। और जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप अपनी मां आमीना के साथ अपने नाना और मामू के घर गए। 1 महीना आपने वहां गुजारा मदीने में। और जब उनकी मां आमीना लौटकर मक्के की तरफ आ रही थी और अपने लखते जिगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अपने साथ लेकर आ रही थी, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है जिस मकाम का नाम है मकाम अबुआ। कहने लगी, बेटे चलो मैं तुम्हारे अब्बू की कब्र तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारे अब्बू कहाँ है आज मैं तुम्हें बताती हूँ। 6 साल की उम्र, नजर डाल के देख लीजिए कि 5-6 साल के बच्चों पर क्या उम्र होती है। इतना तो आप जान ही चुके थे। 6 साल की उम्र में इतना तो बच्चा जान ही जाता है। मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, मरने के बाद में कोई दोबारा जिंदा नहीं होता है। मकाम अब्बा पर उनकी मां उनको लेके जाती है, अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र की तरफ इशारा करती है। पढ़िए रहमतुल्लिल आलमीन काजी सुलेमान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की और पढ़िए रहीकुल मखदूम सफीउर रहमान साहब की। अपने अब्बू की कब्र को 6 साल की उम्र में आप देखते हैं, बेतहाशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 6 साल के हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और आपकी आंखों में आंसू हैं। इतना तो आपको मालूम है कि जिस कब्र के अंदर मेरे अब्बू लेटे हुए इस कब्र से वो अभी नहीं उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों को माएं कई तरीके से तसल्ली देती है, सो रहे हैं अभी नहीं आएंगे, बेटे थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आएंगे। मां अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ढालस देने के और तसल्ली देने के पालती और पोसती रहती है। लेकिन यहां आमीना का अपना यह हाल है कि अपने शौहर की कब्र को देखकर वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो भी बेकाबू हो जाती है। अपने शौहर की जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं होती है, कब्र को देखते गशीदारी हो जाती है। अल्लामा हिशाम ने सीरत नबी के अंदर नकल किया है, जैसी गशीदारी हुई उनको कब्र देखते देखते चक्कर आए, सर घूमा और वो जमीन के ऊपर गिरी। और जैसे ही वो जमीन के ऊपर गिरी उनकी रूह को कब से उन सूरी से परवाज कर लिया गया, उनकी रूह कब से उन सूरी से परवाज हो गई। आमीना भी सारे पानी से पूछ कर गई। 6 साल का बच्चा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो अभी अपने बाप की कब्र को देखकर रो रहे थे, गौर करो उसी कब्र के पास आपकी मां आमीना भी चल बसी हो। उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अब इतना समझदार हो चुका है कि मेरी मां भी अभी काले पानी से जा चुकी है, वो
वो भी हाल फिलहाल अभी मुझे मिलने वाली नहीं है, जिंदा होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अपने माँ बाप की जुदाई में रोना और आंखों से आंसू बहाना। परवरिश अब्दुल मुत्तलिब ने की, किस्मत देखिए 2 साल ही परवरिश कर सके। 8 साल की उम्र होती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की। दादा भी इस दारे पानी को छोड़कर चला गया। अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। पैदा होने से पहले बाप नहीं, 6 साल की उम्र में मां भी गई, 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। चचा अबू तालिब परवरिश कर रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी पर और मुआशरे पर गौर करें। आज उम्र 12 साल की हो चुकी है। अपने चचा की परेशानी को देख रहे हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, देख रहे हैं मेरे चचा पर उनके अपने बच्चों का बोझ है, फिर मैं भी एक बोझ बना हुआ हूं। बकरियां चरा रहे हैं, मजदूरी मिलती है, उसमें अपने चचा के हाथ में दे रहे हैं और फिर गुजारिश करते हैं चचा जान आप उनके शाम की तरफ तिजारत कर रहे हैं कि गर्ज में जा रहे हैं, कपड़े का कपड़ा ये माल लेकर आप जा रहे हैं। बड़े होकर मुझे भी तो बिजनेस करना है, तिजारत की गुर मुझे भी सिखाइए, हुनर मुझे भी सिखाइए। कुछ हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, कुछ हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जिसका बाप इस दुनिया में मौजूद ना हो, चचा ही बाप का दर्जा रखता है। मेरे भाइयों 12 साल की उम्र में आप अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफर कर रहे हैं, मुल्क शाम का सफर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी मुल्क शाम नहीं पहुंच पाए, एक सहरा से गुजर रहे थे, वहीं पर एक माबद गिरजाघर बना हुआ था जहां एक राहिब रहता था। वो अपने गिरजा के ऊपर छत पर बैठा हुआ खुली फजा का नजारा कर रहा था। उसने अबू तालिब और उनके गिर्द गिर्द कुछ लोगों के साथ इस बच्चे पर नजर डाली जो 12 साल का था। तो गिरजा से पहली बार नीचे उतरा और पूरे काफिले की दावत किया, खाना खिलाया और फिर अकेले में अबू तालिब से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। उस बुहैरा ने कहा अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अबू तालिब ने कहा नहीं नहीं ये बेटा मेरा है। बुहैरा ने कसम देकर पूछा, आए अबू तालिब देखो मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूं, मुझको परेशान मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इस बच्चे के बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब हम तो यहां तक कहते हैं कि इस बच्चे की मां भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब तुम क्यों बार बार मुझसे झूठ बोल रहे हो कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। मेरी किताब तौरात चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि आखिरी नबी इस दुनिया में जब आएगा तो उसके पैदा होने से पहले उसके बाप इंतकाल कर जाएंगे। जब उसकी उम्र 6 साल की होगी तो उसकी मां भी दुनिया से चल बसी होगी। हमारी किताब तौरात कहती है जब उसकी उम्र 8 साल की होगी तो उसका दादा भी दुनिया से चल बसा होगा। आया मुझे बताओ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस बच्चे का बाप मौजूद नहीं है, इसकी माँ भी मौजूद नहीं है, इसकी चचा भी, इसका दादा भी मौजूद नहीं है, तो इसके कोई और रिश्तेदार हो। हमारी किताब ये कहती है कि जब उसकी उम्र 12 साल होगी तो वो अपने चचा के साथ तिजारत की तरफ से निकलेगा। आया अबू तालिब मेरा दिल कहता है कि तुम इसके चचा हो। अबू तालिब चीख पड़े, आए बुहैरा बस करो, ये सारी चीजें जो
तुमने बताई ये सब के सब सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन इस बच्चे के सामने मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसका चचा हूं। मैंने हमेशा यही कहा है कि ये मेरा बेटा